योगिता जी, जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो सुरक्षा दीजिए, तो प्रियंका गांधी जाती है। एक सेकंड हमारा पॉलिटिसाइजेशन की सीमा तो ये है ना। अब लेकिन इसी मुद्दे पर आप चुप्पी देखेंगे क्या एक प्रेसिडेंस नहीं सेट करना चाहिए? प्रेसिडेंस नहीं सेट करना चाहिए? जाइए ना वहां पर प्रतापगढ़। बिल्कुल करना चाहिए और गिरफ्तार कर चुके हैं। मुझे लगता 4 लोग शाम तक बिल्कुल जाना चाहिए उनको। और मुझे लगता है अगर वो राजस्थान जाने लगे तो वो राजस्थान में रह जाएंगी। मुझे लगता है उनको अपने मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि कुछ काम करें, कुछ ऐसा करें कि महिला सुरक्षा आए। आप चाहे हाथरस भागे या इधर उधर भागे, 56% 50 से 56% केसेस फर्जी होते हैं। योगिता जी, उन्होंने तो खुद ही बयान दिया है, सीएम ने बोला है ऑन रिकॉर्ड कि 56% रेप केसेस फेक होते हैं। तो वही तो बात है। देखिए, इस बयान पे तो प्रियंका गांधी जी को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए था और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। हाथरस में बड़ी मेहनत करके भागे और कोई ना कोई केस में वो यूपी में जरूर जाती हैं। बट मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका खुद का मुख्यमंत्री ऐसे उल जुलूल बयान देते हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई तो कर नहीं सकते, वोट बैंक की राजनीति है मुझे लगता है, पर कम से कम आप वहां जाके बात तो कीजिए। उल जुलूल है, लिस्ट जारी होती है, टोटल उल जुलूल बनाना। क्या बोल रहे हैं आप? ये उलझुल अच्छा, तो आप भी मानते हैं इस बात को? इसका मतलब आप भी एक नेशनल चैनल पे, इतने इज्जतदार चैनल पे बैठ के ये बोल रहे हैं कि 50% महिलाएं इस देश में झूठ बोलती हैं और बलात्कार की घटनाएं रोज लगातार बढ़ रही हैं। इसका मतलब आपको यकीन ही नहीं। जब तक आप मानेंगे ही नहीं कि राजस्थान में बलात्कार जेन्युइनली हो रहे हैं तो आप काम ही नहीं करेंगे। तो आप रिजाइन कर दीजिए ना। आप फिर क्यों आकर यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रहे हैं? तो आपको तो यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए। आप क्यों? इसीलिए आप बार बार, आपकी मानसिकता दिखाती है कि आप कितने सीरियस हैं। मुझे तो हैरानी होती है कि ऐसे बयान आप नेशनल टेलीविजन पे आकर दे रहे हैं। आपको ये नहीं समझ आ रहा आधी आबादी असुरक्षित है शब्द बोलती है। हम लोग आंकड़ों के आधार पे बात कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़े बताए वो आंकड़े मैं भी आंकड़ों पे बोल रही हूँ। मैं बलात्कार के मुद्दे पे पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया था ठीक है, और हम लोग 12 साल से लगातार जमीनी स्तर पर, आपको मैं आंकड़े देती हूँ, आप आइए। 90% रिपोर्ट ही नहीं होते हैं केसेस। एनसीआरबी को तो भूल जाइए, एनसीआरबी पे मत जाइए। 90% केसेस रिपोर्ट नहीं। सीमा कुशवाहा जी, आपकी आवाज कट गई थी। प्लीज शाउटिंग मैच मत कीजिए इसको, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आपका ऑडियो पिछली बार मैंने सवाल पूछा था, कट गया था। कोई से पारिवारिक कहकर ढक्कन लगाना चाहता है, कोई से सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं। तो क्या असभ्य समाज में जगह है? सवाल ये है कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ जुबानी बात है, पॉलिटिकली फायदा दिखता है। मैं तो मतलब घटनाएं ऐसी होती हैं तो सब राजनीतिक पार्टियों को पॉलिटिकल फायदा दिखने लगता है उसमें। किस स्टेट में हुआ इसके हिसाब से? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है अंजना जी कि अगर एक फीमेल इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर में परिवार का हिस्सा है और परिवार के सदस्य उसके साथ क्राइम करते हैं तो क्या वो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा? ये पारिवारिक मामला कैसे हो गया? एक फीमेल की डिग्निटी का, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल है। उसका पति उसको पब्लिक प्लेस पर न्यूड कर रहा है, वो लेडी लगातार चिल्ला रही है। क्या कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट? और वहां के प्रवक्ता ये जस्टिफाई करे कि फैमिली मैटर है। तो इसका मतलब है फैमिली के अंदर अगर फीमेल का मर्डर होगा, उनको न्यूड किया जाएगा, उनके साथ पब्लिकली उनको खींच करके उनको नेकेड किया जाएगा और परेड कराई जाएगी, तो इसको आप जस्टिफाई करेंगे? राजस्थान दूसरे नंबर पर है। एनसीआरबी का डेटा कहता है विमेन सेफ्टी में कि पारिवारिक मामला नहीं। आप जस्टिफाई करें संदीप जी, मैं आपको सुन रही थी। देखिए इस देश में चाहे मणिपुर का घटना हो, संदीप जी आपको सुना, शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि उसका पति पहले सुनिए। आप गलत बयानबाजी कर रही हैं। इन्वॉल्व था तो क्या वो क्रिमिनल नहीं है? ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर नहीं है? अगर पति इन्वॉल्व है तो ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर नहीं है? आप ये बताइए। अरेस्ट कर लिया, पति के साथ 3 अन्य लोगों को अरेस्ट कर लिया, शाम तक 4 लोगों को और अरेस्ट कर लेंगे और कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं हम लोग। वीडियो सामने आ गया, सब कुछ पता चल गया, तब तो ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने सब कुछ चिन्हित कर लिया। वो अपनी पत्नी को राखी जी, सिक्योर करे और पॉलिटिक्स बंद कीजिए। इवन की अंजना जी पॉलिटिक्स बंद कीजिए। ये मणिपुर का, ये राजस्थान का बंद कीजिए प्लीज। अंजना जी, पॉलिटिक्स नहीं करूंगी, बिल्कुल मैं नहीं करूंगी, लेकिन अंजना जी एक विपक्ष के नाते सुझाव तो दे सकती हूँ। बोलिए। क्या मेरे सुझाव संदीप जी सुनना चाहेंगे? सुझाव सबसे पहला ये है अंजना जी कि 56% केसेस फेक केसेस जब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो आईपीसी में 182 का प्रोविजन है जिसमें फेक केसेस के अगेंस्ट, देखिए मत बोलिए, दिया है संदीप जी, दिया है। हमारे यहाँ बोलने की आजादी है। जी बोल रही है संदीप जी, अंजना जी देखिए ये गलत तरीका है, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज मत बोलिए। देखिए
सबसे पहली चीज कि फेक केसेस, अंजना जी, फेक केसेस के अगेंस्ट एक्शन लेने की जरूरत है। आईपीसी 182 में प्रोविजन है जहां पर गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन ले। संदीप जी ये सुनिश्चित करें चीफ मिनिस्टर साहब को कह के कि उन 56% केसेस पे आप एक्शन लीजिए। दूसरी चीज, अभी 2 दिन पहले जो चीफ मिनिस्टर साहब है उन्होंने जुडिशरी पे भी डाउट क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो वकील लिखते हैं, वहां पे तो देखिए इस तरह के जब आप स्टेटमेंट्स देते हैं तो महिला कहां जाए? पुलिस थानों में वो सेफ नहीं है, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में सेफ नहीं है, और अब आपने जुडिशरी वाला जो रास्ता भी बंद कर दिया क्योंकि न्याय व्यवस्था के आप जब चीफ मिनिस्टर को विश्वास नहीं है तो कैसे महिलाएं विश्वास कर पाएंगी? प्रियंका वाड्रा जी के लिए आप बात कर रहे थे, मैं अंजना जी आपको याद दिलाऊं, रणथंभौर में आई थी बर्थडे मनाने अपना। अलवर में मूक बगीर बच्ची का वहां पर रेप हुआ, लेकिन प्रियंका जी वहां गई नहीं। हम लोग जब गए उनसे मिलने के लिए तो हमें रोक दिया गया क्योंकि हम कच्चा चिट्ठा बता देंगे राजस्थान में क्या हो रहा है। तो सबसे पहला सुझाव जो है उस राजस्थान सरकार को यह है कि अपनी कुर्सी संभाल ली, इतना टाइम निकल गया, लेकिन राजस्थान को जिस खड्डे में डाल दिया उसको सुधार करने के लिए आपको प्रयास करने की जरूरत है। कृपया करके ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए। संदीप जी, तो लगातार आप बोले जा रहे हैं, जब ऑडियंस सुन रहे होंगे इस तरह के स्टेटमेंट तो उन्हें क्या लग रहा होगा? और देखिए मणिपुर पे तो मैं लगातार डिस्कशन के लिए तैयार हूं। मैं संदीप जी को चैलेंज करती हूं कि आप अपने एफर्ट्स बताइए कि आपने सुधार के क्या कार्यक्रम किए, कैसे वो 50 साल पुरानी जो बीमारी थी उसको आपने खत्म करने का प्रयास किया। यहां राजस्थान में तो आपने बीमारी क्रिएट की है, क्योंकि आप बताइए अंजना जी 5-6 साल पहले आपने किस तरह के राजस्थान के इस तरह के डिस्कशंस में, आप बहुत पुराने सीनियर एंकर हैं, आपने कभी डिस्कस नहीं किया होगा इन चीजों को, लेकिन आज जो स्थिति है ये मानने को तैयार नहीं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। आपने अभी तक मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया है? नहीं, उनको तो पूरा संरक्षण है मैम। वहां पे 10 बार मुख्यमंत्री हट चुका है। अगर मुख्यमंत्री हटना सोल्यूशन होता तो अब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। देखिए 10 बार वहां पे मुख्यमंत्री हटा चुके हैं, राष्ट्रीय शासन लग चुका है, उसकी वो प्रॉब्लम डिफरेंट प्रॉब्लम है, एथनिक क्लैशेस हैं जिसमें सुधार करने का आवश्यकता की जा रही है। जो म्यांमार से वहां पे लोग आ रहे हैं उन पे बाउंड्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम मानेंगे इस बात को कि वहां पे काम करने की आवश्यकता। संदीप जी का नाम लिया है, वेट कीजिए, प्लीज वेट कीजिए। संदीप जी जल्दी से संक्षिप्त में जवाब दीजिए। 3 बातें। एक तो सर इस शो से मान के जाइए कि पारिवारिक है, सभ्य समाज में जगह नहीं, इस तरह की भाषा बंद कीजिए। 0 टॉलरेंस मतलब 0 टॉलरेंस होता है। मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी बलात्कार के मामले में असंवेदनशील बयान दे तो उसको अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। तीसरी बड़ी बात, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है, आपके लिए आईना देखने का वक्त है कि आपकी पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, वरना पूरे गांव में घुमाने की हिमाकत ये शख्स नहीं करता, न लोग ताली बजाते और वीडियो बनाकर वायरल करते। देखिए अंजना जी, ये जो घटना घटी एक आदिवासी गांव के अंदर घटना घटी जहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत कम है। वीडियो वायरल जो हुआ उसके मैंने अभी तथ्य पुलिस के जो हमारे एडिशनल डीजी क्राइम है उनसे मैंने एसएमएस करके मंगवाया है। 7 घंटे के अंदर अंदर पुलिस हमारी कार्रवाई स्टार्ट कर चुकी थी। पति उसका जो फरार हो गया था, उसके पति को, अन्य उसके 3 परिवार के रिश्तेदारों को अरेस्ट कर लिया। 4 लोग अभी फरार हैं, 4 को भी हम शाम तक अरेस्ट कर लेंगे। जी, लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, कसूर गांव का है, आदिवासी गांव का कसूर कनेक्टिविटी का है। नहीं, एक मिनट सुनिए। घटना का पता लगते ही हमने कार्रवाई 10 मिनट के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी थी। एसएचओ आधे घंटे के अंदर पता लगने के बाद, आधे घंटे वायरलेस पे जब उसके पास सूचना आई, आधे घंटे के अंदर एसएचओ मौके पे पहुंच चुका था। उसके बाद वो पारिवारिक लोग फरार हो गए थे। उन लोगों में से आज उसके पति को, उसके 3 अन्य पारिवारिक लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 4 लोगों को शाम तक अरेस्ट कर लिया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीतिक व्यवस्थाएं और उन पर से भरोसा सबका उठ गया है, क्योंकि सबको अपनी राजनीति और अपना फायदा दिखता है। लेकिन वो समाज जो हंस रहा था जब उस महिला के साथ ये हो रहा था, नंगा वो समाज हो रहा था, नंगे वो लोग हो रहे थे जो वहां पर मजाक उड़ा रहे थे। शर्म से सिर झुकता है कि आज के हिंदुस्तान में ये सब कुछ हो रहा है।